न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा जिन परियोजनाओं की शुरुआत की गई उनमें तेल, गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से पुरुलिया में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का सिटी गैस वितरण प्रोजेक्ट, जिसकी लागत लगभग 1,950 करोड़ रुपए है, और दुर्गापुर से कोलकाता तक 132 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शामिल है। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के लिए 1,457 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। वहीं रेल क्षेत्र में पुरुलिया से कोटशिला तक रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना, जिसकी लागत 390 करोड़ रुपए है, को भी प्रधानमंत्री ने जनता को समर्पित किया। दुर्गापुर मोदी जी का स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। दुर्गापुर मोदी जी का स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर में आयोजित एक बड़ी राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे 2026 में डटकर तृणमूल कांग्रेस सरकार से मुकाबला करने को तैयार रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जोरदार राजनीतिक प्रहार कर बंगाल को विकास विरोधी नीतियों से मुक्त कराना अब पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर हर बूथ मजबूत बूथ की रणनीति पर काम करने का आग्रह किया और प्रदेश भर में पार्टी की जनसंपर्क मुहिम तेज करने का संदेश दिया। सभा के दौरान उपस्थित भीड़ से प्रधानमंत्री को बार बार समर्थन संबंधी नारे सुनाई देते रहे। भाषण के अंत में उन्होंने पार्टी कैडर को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बंगाल के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में राज्य को विकास और सुशासन मॉडल दिया जाएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थानीय तथा आसपास के जिलों से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আজকে সম্মান দেবেন। এরপরে আমাদের সম্মান দেবেন বাঁকুড়া জেলার সাংগঠনিক সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি মহাশয় এবং তার বিধায়করা। তাদেরকে বলবো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। লক্ষণ ঘড়ি সুজিত
সুজিত অগস্তি মহাশয় বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার, এবং আমাদের সকলের প্রিয় সৌমিত্র খা মহাশয় এবং ওখানকার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিধায়কগণ একসাথে মোদিজিকে সম্মান জ্ঞাপন করবেন। দেবতনু ভট্টাচার্য আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি এবং তার সাথে আমাদের বিধায়কগণ একসাথে হয়ে মোদিজিকে সম্বর্ধনা দেবেন। আমি অনুরোধ করব আমাদের লিডার অব অপোজিশন আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে আপনাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। সৌমিত্র খা মহাশয় ঘোড়া দিয়ে, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ঘোড়া দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করছেন আমাদের যশস্বী শ্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি মহাশয়কে। আমি অনুরোধ করব আমাদের লিডার অব অপোজিশন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী, বাঙালির হৃদয়ের নেতা, আমাদের সকলের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। মঞ্চে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ রয়েছেন, রাজ্য সভাপতি এবং প্রভারী সহ নেতৃত্ব আছেন, সাংসদবৃন্দ, বিধায়কবৃন্দ, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব রয়েছেন। সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং দেবতুল্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, জনতা জনার্দন প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে লক্ষাধিক 2 লক্ষের কাছাকাছি মানুষ এই জায়গা ভরিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাদের সকলকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি, যে পার্টি নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত, যে পার্টির নেতা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে মাসুদ আজহারদের গুড়িয়ে দিয়েছেন অপারেশন সিঁদুর করে, আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আপনারা শুনবেন। আমরা প্রত্যেক দিন একবার নয় 3 বার বলি, প্রধানমন্ত্রী অনেক বিহারে কর্মসূচি করে এসেছেন, বাংলাকে আজকে 5400 কোটি টাকার উন্নয়নের উপহার দিয়ে গেছেন। তাই নরেন্দ্র মোদীজির কথা শোনার সুযোগ করে দিই, তার জন্য আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। হীরক রানী দড়ি ধরে মারো টান, দড়ি ধরে মারো টান। তৃণমূল মানে চোর ধরো। বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ আমাদের শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। আপনারা অপেক্ষায় বসে আছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে। তার আগে আমাদের রাজ্য সভাপতি, আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की।
बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन छोटोरा भालोबासा जय मां काली जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। ये सारी परियोजनाएं इस सपने को साकार करने का ही हमारा नम्र प्रयास है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे कई चित्र बना करके ले आए हैं। वो शायद कुछ देना चाहते हैं। अगर आपने अपना नाम पता उस पर लिख दिया है तो मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा और मैं मेरे एसपीजी के लोगों से कहता हूं कि जो सब बच्चे कुछ न कुछ अपना कला लेकर के आए हैं, जरूर आप इसको ले लीजिए सबसे। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बीच में बारिश भी बड़ी तेज आ गई। आपने वो मुकाबला भी कर लिया। साथियों, पश्चिम बंगाल की ये धरती प्रेरणाओं से भरी हुई है। ये देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। देश को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। ये बीसी रॉय जैसे विजनरी नेतृत्व की धरती है, जिन्होंने दुर्गापुर को बड़े सपनों, बड़े संकल्पों के लिए चुना था। पश्चिम बंगाल ने देश को द्वारिका नाथ टैगोर जी जैसे रिफॉर्मर दिए, जिन्होंने गुलामी के कालखंड में बैंकिंग रिफॉर्म पर काम किया। उद्यमों से कैसे समाज का भला हो सकता है, ये करके दिखाया। इस भूमि पर सर बीरेन मुखर्जी हुए, जिनके जीवन से, जिनके विजन से भारत में स्टील उद्योग को मजबूत नींव मिली। ऐसे महान लोगों ने ही पश्चिम बंगाल की महान विरासत को आगे बढ़ाया है। और तभी पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के विकास का केंद्र हुआ करता था। यहां उद्योग फले फूले,
व्यापार कारोबार को बल मिला। लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी उसे दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे, लेकिन आज यहां नए उद्योग लगने के बजाय जो है उसको भी ताले लग रहे हैं। साथियों, हमें बंगाल को इस बुरे दौर से बाहर निकालना है और आज जो परियोजनाएं यहां शुरू हुई हैं वो इसी का प्रतीक है। बंगाल बदलाव चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले ही दुर्गापुर के गांधी मोड़ इलाके में उनके खिलाफ विरोध पोस्टर लगा। लंबे समय से चल रही अटकलों के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में वे बिहार के मोतिहारी में जनसभा को संबोधित कर दुर्गापुर पहुंचेंगे और नेहरू स्टेडियम में एक जनसभा करेंगे। साथ ही करीब 5,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी मोड़ से रोड शो करने का भी कार्यक्रम है, लेकिन इसी गांधी मोड़ पर जहां से उनका रोड शो शुरू होने वाला है, वहीं गांधी प्रतिमा के सामने एक बड़ा विरोधी पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है, भौंताबाजी सहेगा नहीं बंगाल। दुर्गापुर में बंद पड़ी केंद्रीय औद्योगिक इकाइयां कब चालू होगी? मोदी तुम जवाब दो। इस पोस्टर में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसे किसने लगाया है। हालांकि इस विरोधी पोस्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट तौर पर असहजता देखी जा रही है और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,